हाय बच्चों, तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10 हिंदी का पेपर पैटर्न और यहाँ पे हम टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे। और इस बार के एग्जाम के लिए यानी 2026 में कौन कौन सी स्टोरीज और कौन कौन सी पोएम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि मैंने लास्ट ईयर भी प्रेडिक्ट किया था और चांस की बात है कि वही स्टोरीज एंड वही पोएम्स तुम्हारे एग्जाम में देखी भी गई थी। तो इस बार के एग्जाम के लिए कौन कौन सी स्टोरीज और कौन कौन सी पोएम्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पेपर पैटर्न की। तो हिंदी का पेपर तुम्हारा 80 मार्क्स का होता है और बाकी पेपर्स के मुकाबले ये 3 घंटे का पेपर होता है। ऐसा इसलिए बिकॉज यहाँ पे हिंदी लिटरेचर एंड लैंग्वेज का पेपर एक ही पेपर में होता है। सेक्शन ए इज लैंग्वेज पोर्शन, जहाँ पे 40 मार्क्स के तुम्हारे लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और 40 मार्क्स का तुम्हारा लिटरेचर का पोर्शन होता है, जहां पे कोई 2 बुक्स के क्वेश्चन तुम्हें करने होते हैं। अभी इसका भी कंफ्यूजन मैं क्लियर कर दूंगा, बच्चों को इसमें काफी दिक्कत होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा होता है एस्से का। इसमें 5 एस्से तुम्हारे सामने होते हैं जिसमें तुम्हें कोई एक करना होता है। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा आ जाता है लेटर का। लेटर तुम्हारे 2 टाइप्स के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। इसमें से कोई एक करना होगा, 7 मार्क्स का ही होता है। फिर थर्ड क्वेश्चन तुम्हारा आ जाता है अनसीन पैसेज का। इसमें तुम्हें पूरा पैसेज रीड करके इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे, उनके आंसर करने होते हैं। एंड इसके अलावा फोर्थ क्वेश्चन तुम्हारा ग्रामर पोर्शन होता है, जहां पे ग्रामर के तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे, 8 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू टाइप के और इसके तुम्हें आंसर्स करने होंगे। तो ये तुम्हारा कंप्लीट ग्रामर पोर्शन होता है। अगर इसको पेपर में तुम्हें दिखाऊं, तो अगर हम अपने हिंदी के पेपर को देखें तो हिंदी का पेपर तुम्हारा लास्ट ईयर का पेपर है। एंड इसमें सबसे पहला जो तुम क्वेश्चन देखोगे सेक्शन ए का सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा एस्से का होता है। एस्से तुम्हारे देखो यहाँ पे 5 एस्से आते हैं, जिसमें से तुम्हें कोई एक एस्से करना होगा। एंड देन उसके बाद में तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन आ जाता है लेटर का। लेटर तुम्हारे 2 आते हैं, जिसमें से कोई तुम्हें एक करना होगा। फिर इसके बाद तुम्हारा आ जाता है गद्यांश, रीड द पैसेज वाला क्वेश्चन। और ये पैसेज मैं हाईली रिकमेंड करूंगा दैट जो तुम्हें रीडिंग टाइम मिलता है उसी में तुम्हें ये पैसेज रीड कर लेना है। एग्जाम टाइम तुम्हें वेस्ट नहीं करना है इसको रीड करने में। ये तुम पहले से रीड कर लोगे तो इससे तुम्हें आंसर करने में आसानी रहेगी। देन इसके बाद अगला तुम्हारा क्वेश्चन आ जाता है ग्रामर का। ग्रामर देखो ये एमसीक्यू पोर्शन पूरा रहता है इसमें, क्वेश्चन 4। और इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे तुम्हारे एमसीक्यू टाइप के होंगे। इसमें विलोम आता है, पर्यायवाची पूछा जाता है और भाववाचक संज्ञा, इस तरह के क्वेश्चन इसमें होते हैं। 8 मार्क्स से क्वेश्चन ये आएंगे। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा सेक्शन ए यानी कि लैंग्वेज पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है सेक्शन बी, जो कि होता है तुम्हारा लिटरेचर का पोर्शन। अब लिटरेचर में एक चीज का तुम लोग को ध्यान रखना है, यहाँ पे सीधे सीधे लिखा होता है डू एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम एनी 2 बुक्स। यहाँ पे मैं पेपर में भी दिखा देता हूँ। जो तुम्हारा पेपर है, पेपर में अगर तुम ध्यान से देखोगे सेक्शन बी में साफ लिखा है क्वेश्चंस फ्रॉम ओनली 2 टेक्स्ट बुक्स आर टू बी आंसर्ड। सिर्फ 2 टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस तुम्हें आंसर करने हैं। अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन एंड यू मस्ट आंसर एट लीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ऑफ द 2 बुक्स यू हैव स्टडीड। अगर हम लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर में तुम्हारी ये सारी बुक्स चलती हैं। अब यहाँ पे अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है, ये जो साहित्य सागर तुम्हारी बुक है, ये एक बुक चलती है तुम्हारे कोर्स में। और यहाँ पे इस बुक को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो साहित्य सागर की पहले तो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, यानी कि जैसे बुक की तुम ओपनिंग करोगे सबसे पहले तुम्हारी 10 शॉर्ट स्टोरीज यहाँ पे हैं। फिर उसके बाद जैसे ही तुम आगे आओगे इसी बुक में तुम आधे से ज्यादा जब खोलोगे तो यहाँ पे तुम्हें लिखा हुआ है पद्य भाग यानी कि पोएम्स। इसी बुक में, सेम बुक में अलग से एक पार्ट है, यानी कि यहाँ पे बुक 2 लिखा हुआ है। इस जगह पे अगर जूम करके यहाँ पे दिखाऊं, बुक 2 मेंशन्ड है। यानी कि यहाँ पे साहित्य सागर 2 बुक्स हैं। साहित्य सागर पहली बुक है तुम्हारी शॉर्ट स्टोरीज यानी कि बुक का आधा पोर्शन, और फिर साहित्य सागर पोएम्स जो पद्य भाग है वो तुम्हारा बुक 2 है। यानी कि एक ही किताब में ये जो एक बुक तुम्हें दिख रही है ये एक नहीं है, ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है 20 से, और ये 2 बुक काउंट होंगी। यानी कि अगर तुम क्वेश्चंस करना चाहो तो तुम साहित्य सागर शॉर्ट स्टोरीज और साहित्य सागर की पोएम्स, इन दोनों बुक्स के क्वेश्चन लेके अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर तुम्हें पोएम्स नहीं करने हैं तो तुम साहित्य सागर शॉर्ट स्टोरीज और यहाँ पे एकांकी संचय में से क्वेश्चंस कर सकते हो। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ दैट साहित्य सागर शॉर्ट स्टोरीज और एकांकी संचय ये करना सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। बाकी तुम्हारी मर्जी है, किसी 2 बुक को तुम्हें चूज करना है, उसके अंदर से कोई से भी तुम्हें 4 क्वेश्चंस कर लेने हैं। भाई एक एक क्वेश्चन दोनों बुक्स में से कर लो और बाकी के 2 क्वेश्चन किसी एक बुक के कर लो, या फिर 2 क्वेश्चन इस बुक के 2 क्वेश्चन दूसरी बुक के। बस हाँ, ये ध्यान रखना कोई 2 बुक्स को ही चूज करना है। ये मत कर लेना कि 3 किताबों के क्वेश्चन बैठ के कर देना, उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्वेश्चन के मार्क्स तुम्हें नहीं मिलेंगे। तो कोई 2 बुक्स को तुम्हें चूज करना है यहाँ पे। एंड अगेन हर क्वेश्चन तुम्हारा 10-10 मार्क्स का होता है। 4 क्वेश्चन करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हें 40 मार्क्स वहां पे मिल जाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर इस चीज में कोई भी कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट्स में लेके मुझसे पूछ सकते हो। इसी के साथ एक और चीज कि बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर लेटर का फॉर्मेट बता दीजिए। तो लेटर का फॉर्मेट तुम्हारा वही है जो लास्ट ईयर था। एंड लेटर फॉर्मेट के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है यूट्यूब पे, जिसे तुम जाकर सर्च कर सकते हो। तुम यूट्यूब सर्च में टाइप करना लेटर फॉर्मेट एम्पलीफाई लर्निंग, एंड जैसे तुम सर्च करोगे सबसे ऊपर तुम्हें ये वाला वीडियो मिल जाएगा। एंड इसमें मैंने लेटर फॉर्मेट पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है 2025 का, एंड यही सेम फॉर्मेट हमारा अभी भी कंटिन्यू होगा। अब हम बात करते हैं जिसके लिए तुम इस वीडियो में आए हो, दैट 99.99% स्ट्रेटजी। कौन कौन सी पोएम्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इस बार के एग्जाम में हमें देखने को मिलने वाली है। तो चलो देखते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले शॉर्ट स्टोरीज की, तो हमारे कोर्स में ये सारी शॉर्ट स्टोरीज हैं।
बात अठन्नी की, काकी, महायज्ञ का पुरस्कार, नेताजी का चश्मा, अपना अपना भाग्य, बड़े घर की बेटी, संदेह, भीड़ में खोया आदमी, भेड़े और भेड़िया, दो कलाकार। ये सारी की सारी शॉर्ट स्टोरीज है। अब देखो प्रेडिक्शन कुछ इस तरह होता है कि जो लास्ट ईयर तुम्हारी स्टोरीज आई हैं उनके आने के चांस तो यहाँ पे खत्म ही हो जाते हैं एक तरह से। तो तुम बात अठन्नी की को इग्नोर कर सकते हो, काकी को इग्नोर कर सकते हो और दो कलाकार को यहाँ पे कट आउट कर सकते हो, या इसको नहीं तैयार करके भी जाओगे तब भी तुम्हारा आराम से काम चल जाएगा। अब बात करते हैं किन स्टोरीज के आने के चांस सबसे ज्यादा है। अभी कितनी स्टोरीज बची? अभी बची 7, इसमें से भी हम कट आउट करेंगे। अब यहाँ पे जो 2024 में ऑलरेडी आई हुई शॉर्ट स्टोरीज हैं उनके भी आने के चांस बहुत नहीं बट हाँ थोड़े कम हो जाते हैं, बिकॉज जो आई हुई स्टोरी है वो दोबारा से देने का चांस बहुत कम हो जाता है। तो मैं कहूंगा दैट अपना अपना भाग्य ये तुम थोड़ा सा, ये मैं नहीं कहूंगा कि एकदम तैयार करके मत जाओ, बट हाँ कम ध्यान देके जा सकते हो इस पे। फिर उसके बाद बड़े घर की बेटी की बात करें तो ये भी तुम कम ध्यान दे सकते हो, और सेम इसी तरह भीड़ में खोया आदमी, इसको भी तुम कम तैयार करके जा सकते हो। 4 स्टोरीज, तो 4 स्टोरीज वो कौन कौन सी हैं जिनको मैं ग्रीन टिक दूंगा इस बार के एग्जाम के लिए? यहाँ पे है महायज्ञ का पुरस्कार, फिर इसके बाद नेताजी का चश्मा, फिर उसके बाद में संदेह, और लास्ट में भेड़े और भेड़ियां। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया भी हुआ है, तुम ये स्टोरी जाकर सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे मिल जाएंगी। यूट्यूब पे सर्च करना स्टोरी का नाम और आगे लिख देना एम्पलीफाई लर्निंग, राइट। तो यहाँ पे ये सारी शॉर्ट स्टोरीज इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं पोएम्स। पोएम्स अक्सर मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, बट हाँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे वही रूल लगेगा, जो लास्ट ईयर आई है उनको तुम कट कर सकते हो। सखी को इग्नोर कर सकते हैं, स्वर्ग बना सकते हैं, इसको तुम इग्नोर कर सकते हो बिकॉज जस्ट लास्ट ईयर पूछी गई है। और सेम इसी लॉजिक की तरह मातृ मंदिर की ओर, इसको भी तुम इग्नोर कर सकते हो या कट आउट कर सकते हो। फिर इसके अलावा जो 2024 में पूछी गई पोएम्स थी उनको भी तुम स्लाइटली कम पढ़ के जा सकते हो, तब भी काम चल जाएगा। मेघा है, उसके अलावा विनय के पद, और इसके अलावा चलना हमारा काम है, इसको भी। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बार के पूछे आने के चांस है वो कौन कौन सी हो गई? वाह जन्मभूमि मेरी, ये वाली पोएम है। सुर के पद, इसको पढ़ के जा सकते हो। भिक्षुक, इसको पढ़ के जा सकते हो। एंड ऑल्सो गिरधर की कुंडलियां। बट पोएम्स मैं रिकमेंड नहीं करता हूं बिकॉज पहली बात तो पोएम्स बहुत ज्यादा हैं और पोएम्स में क्वेश्चन भी थोड़ा टफ आ सकते हैं। सबसे ज्यादा इजी होता है एकांकी संचय। इसमें इजी इसलिए है बिकॉज देखो टोटल तुम्हारी कितनी है? 6। एक साल 3 आएंगी, अगले साल दूसरी 3 आएंगी, 3-3 करके यहाँ पे चेंज होती रहती है। तुम देख लो पिछला पूरा रिकॉर्ड ऐसे ही है। तो मैं 2 बुक्स जो रिकमेंड करता हूं, एक तो एकांकी संचय ये तैयार कर लो और साहित्य सागर की शॉर्ट स्टोरी तैयार कर लो, तुम्हारा काम आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले बहू की विदा, इसको तुम कट कर दो, ये नहीं पूछी जाएगी। मातृभूमि का मन, इसको भी तुम यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हो। और दीपदान, ये भी तुम कैंसिल आउट कर सकते हो। तो जो यहाँ पे बच जाती है वो तुम्हारी इंपॉर्टेंट है। संस्कार और भावना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद सूखी डाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और महाभारत की एक सांझ, ये यहाँ पे इस बार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियसली 3 आ चुकी हैं, वो नहीं आएंगी। जो 3 नहीं आई थी लास्ट ईयर वही इस बार पूछी जाएंगी। तो इस तरह तुम ये एकांकी तैयार करके जा सकते हो तुम्हारे एग्जाम के लिए। तो एक तुम्हें शॉर्ट स्टोरीज तैयार कर लेनी है जो मैंने यहाँ पे मार्क की है, ये वाली, इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लो। और इसके अलावा एकांकी संचय में से ये जो मैंने ग्रीन कलर से टिक की है, ये वाली एकांकियां तुम तैयार करके जा सकते हो। सो इन दोनों बुक्स को तुम तैयार करके जा सकते हो लिटरेचर के पोर्शन के लिए। एंड 99.99% चांस है कि तुम्हें यही सारी शॉर्ट स्टोरीज और एकांकी और पोएम्स देखने को मिलेंगी अपने एग्जाम में। सो आई होप इस वीडियो से तुम्हें काफी कुछ समझ में आया होगा। एंड ये है तुम्हारा कंप्लीट पेपर पैटर्न। एंड यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, यहाँ पे टाइम हमें किस क्वेश्चन को कितना देना है। जो एस्से का क्वेश्चन तुम्हारा है इसमें तुम्हें आधे घंटे से लेके 40 मिनट से ऊपर नहीं देना है, राइट। 30 to 40 मिनट, मैं मिनट से बता रहा हूँ। उसके अलावा लेटर की अगर हम बात करें, लेटर को तुम्हें 20 मिनट से ज्यादा यहाँ पे टाइम नहीं देना है, राइट। इससे कम में लिख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। और इससे कितना बड़ा लिखना है, हिंदी का ऐसे जनरली तुम्हारा 3 पेज मैक्सिमम 4 पेज, इससे बड़ा मत लिखना 3 to 4 पेजेस से, बिकॉज इससे लंबा इससे अगर तुम लिख रहे हो तो तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, उससे ज्यादा मार्क्स में मिलने नहीं है। और 3 से 4 पेज के ऊपर अगर लिखोगे तो तुम्हें 1 घंटा लग जाएगा इससे लिखने में, बाकी क्वेश्चंस कैसे ही करोगे फिर। तो यहाँ पे तुम्हें 3 से 4 पेज का एस्से लिखना है, मिनिमम 3 पेज का लिख दो, 2.5 पेज भी चल जाता है, बट हिंदी में 3 पेज रिकमेंडेड है। फिर इसके अलावा लेटर की बात करें, लेटर तुम्हारा 1 पेज का होना चाहिए, 1.5 पेज का भी हो सकता है, उससे ज्यादा मत लिखना। फिर अनसीन पैसेज के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 15 मिनट इसमें लगेंगे। और फिर इसके बाद ग्रामर पोर्शन तुम्हारा एमसीक्यू पार्ट होता है, ये तुम्हारा 5 मिनट में हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम एडअप करके देख लो, 40 + 20 60 हो गया, और फिर यहाँ पे 15 + 5 20, तो 60 + 20 यानी कि 1 घंटा 20 मिनट, 1 आवर 20 मिनट में तुम्हारा ग्रामर पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा,
ठीक है, आधे टाइम में तुम्हें कंप्लीट करना है। फिर जो बचा हुआ टाइम है तुम्हारा 1.5 घंटे का, उसमें तुम्हें लिटरेचर का पोर्शन कंप्लीट करना है। एंड लास्ट में रिवीजन के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट अगर तुम्हारे बच जाते हैं, उसमें छोटी छोटी मिस्टेक्स तुम रिवाइज करके खुद ही से सही कर सकते हो, जो तुम्हारे फाइनली मार्क्स बचा लेगी। सो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें काफी कुछ अभी समझ में आ गया होगा हिंदी पेपर के बारे में। सो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड नेक्स्ट वीडियो तुम लोग किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो ये भी तुम नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हो। सो फिलहाल के लिए भी इस वीडियो में इतना ही, एंड इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।